एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी। ये है पार्ट 2 टेंसेस का। इन पार्ट 1 हमने क्लियर किया था टेंसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इंडेफिनिट पोर्शन, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस पार्ट के बारे में। इन रूल्स को सिर्फ देखना या रटना नहीं है, इसको समझना है और इनके रूल्स को आज से ही इम्प्लीमेंट करना है अपनी डेली कॉन्वर्सेशन लाइफ में। डेली कॉन्वर्सेशन रूल्स में, डेली कॉन्वर्सेशन फ्रेजेस में आप इन टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का कंटिन्यूस पोर्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वन। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, क्योंकि हमने इंडेफिनिट तीनों टेंसेस के कर लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस। It's a verb form used in modern English that combines the present tense with continuous aspect. ये verb की वो फॉर्म है जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ की जाती है प्रेजेंट टेंस को और कंटिन्यूस एस्पेक्ट को कंबाइन करने के लिए। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो होता है जो प्रेजेंट में भी है, वर्तमान में भी है और अभी हो भी रहा है, कंटिन्यूस है, लगातार हो रहा है। पहचान होती है इन वाक्यों की जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, रही हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये होती है पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। फर्स्ट वर्तमान में, लगातार में, और रही हूँ, रहा हूँ आदि शब्द अंत में आते हैं। इसका रूल एफर्मेटिव में, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव का रूल है इसका। और सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ing, देन ऑब्जेक्ट। इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ और एम लगता है आई के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वे अब फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। वह कॉफ़ी पी रही है, शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल दे आर, प्लूरल है इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। शी इज़ सिंगुलर, इज़। आई एम, आई के साथ एम का और वर्ब के साथ ing लगानी होती है। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के बाद हम लगाएंगे नॉट, नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं है और ing लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वे फ्रेंच नहीं सीख रहे हैं, दे आर नॉट लर्निंग फ्रेंच। दे आर लगाया है क्योंकि प्लूरल हैं दे, और आर के बाद हमने लगाया है नॉट। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, पिट और सैंड्रा नहीं भाग रहे हैं, पिट एंड सैंड्रा आर नॉट रनिंग। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। अगर यहाँ पे नॉट हटा दिया जाए तो ये एफर्मेटिव हो जाएगा, लेकिन वर्ब में कोई भी चेंज नहीं है। ओके, आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल। इसमें दो टाइप के रूल होते हैं। फर्स्ट टाइप तब यूज़ करते हैं जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा होता है। क्या से शुरू हो रहा हो तो उस वाक्य की स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर से करेंगे। लेकिन दूसरे केस, अगर कोई वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य क्या से शुरू नहीं हो रहा है लेकिन वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, इसीलिए सबसे पहले वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाया जाता है। तो देखते हैं इनके एक बार रूल्स को। फर्स्ट रूल क्या वाला, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल क्वेश्चन वर्ड जो भी है, देन इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट देन वी हैव क्वेश्चन मार्क। तो ये हैं दो टाइप के इंटेरोगेटिव रूल। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। क्या आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे। क्या प्रिया गाना गा रही है, इज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग।
राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही हैं? When is Ram's examination beginning? विशेष अमेरिका क्यों रह रहा है? Why is विशेष living in America? See the difference. पहले के दो वाक्य फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव के हैं, लास्ट के दो वाक्य सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, क्योंकि पहले दो वाक्यों में वाक्य क्या से शुरू हुए हैं और इंग्लिश में हमें इनने इसको हेल्पिंग वर्ब आर और इस से स्टार्ट किया है, जबकि बाकी के दो एग्जाम्पल जिसमें सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द है कब और क्यों, तो हमने सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखा है। ओके, अब बारी आती है सेकंड टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। It is a verb tense which is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption, or that ongoing action were happening at the same time. तो ये टेंस होता है जो यूज़ किया जाता है ये शो करने के लिए कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, कोई हो रहा था, जब तक हमने उसे इंटरप्ट नहीं किया, जब तक वो इंटरप्ट नहीं हुआ तब वो चल रहा था, एक्शन ऑनगोइंग था, पास्ट एक्शन। ओके, अभी एग्जाम्पल्स में ये सब क्लियर हो जाएगा। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो पहचान होगी रहा है, रही हैं एज इन प्रेजेंट, और ये है रहा था, रही थी, रहे थे, जो ये शो करते हैं कि ये पास्ट से हैं। होती है डेफिनेशन और पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। रूल, एफर्मेटिव का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, और यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर। वॉज लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह उन दिनों क्लास में लगातार बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग कंटिन्यूसली इन द क्लास। मेरी चालाकी पर बच्चे हंस रहे थे। द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस। मैं डिनर बना रहा था। आई वॉज मेकिंग डिनर। फिर देखिए यहाँ पे शी वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज का यूज़ किया, और सेकंड में चिल्ड्रन वर प्लूरल है इसलिए वर। मेरी चालाकी पर बच्चे हंस रहे थे, मतलब ये पास्ट में हो रहा था जब हमने बोला, इंटरप्ट किया। आई वॉज मेकिंग डिनर, मैं डिनर बना रहा था। यहाँ पर भी ये काम हो रहा था, पास्ट में हो रहा था, ये चल रहा था, लेकिन इंटरप्शन की वजह से, इंटरप्शन तक ये काम कंटिन्यूस हो रहा था पास्ट में। तो ये था एफर्मेटिव का एग्जाम्पल्स और उसका रूल। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। थॉमस काम नहीं कर रहा था, थॉमस वॉज नॉट वर्किंग। हम बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मीटिंग। रूल देखा आपने, वॉज वर्ब के बाद सिर्फ हमने नॉट लगाया, बाकी सेम वही है एफर्मेटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगानी है। तो यू वर नॉट स्टडिंग, थॉमस वॉज नॉट वर्किंग एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट मीटिंग। यू एज अ प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब का यूज़ किया, और तुम नहीं मतलब नेगेटिव है इसलिए वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ किया। ऐसा ही बाकी सेंटेंसेस के साथ भी हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाई है, विच इज़ मैंडेटरी इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। और इसके भी दो रूल हैं, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव जब कोई टेंस क्या से शुरू हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या वह खाना खा रहा था, क्या से शुरू हुआ है। सो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे स्टार्ट करने से पहले। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जबकि
सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है जब कोई टेंस जब कोई हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, तब हम सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं इंटरोगेटिव के दो रूल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या वह खाना खा रहा था, और सेकंड होगा तो वह खाना कब खा रहा था। दिस इज़ द डिफरेंस। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था जब फ़ोन बजा था? वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द फोन रिंग? जब फ़ोन बजा था, जस्ट फॉरगेट इट। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल? वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। आई से पहले हमने वॉज का यूज़ किया है क्योंकि टेंस क्या से शुरू हुआ है। वे आपको क्यों बुला रहे थे? वाई वर दे कॉलिंग यू? वाई वर दे कॉलिंग यू? तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? लास्ट के दो टेंस, इनमें हमने यूज़ किया है सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हमने कैसे बनाया? क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? क्या वॉज, फिर मैं का हमने इंग्लिश किया आई, देन खेल रहा था प्लेइंग फुटबॉल। वे आपको क्यों बुला रहे थे? वाई वर दे कॉलिंग यू। सबसे पहले हमने क्यों, जो एक प्रश्नवाचक शब्द है, उसको पहले लिखा है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में क्या को हमने पहले लिखा है एज अ व्हाट। अब देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये होती है इट्स अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट दैट समथिंग will occur in future and continue for an expected length of time. It's formed using construction will be, then the present participle. It's a verb. Okay, ये एक वर्ब है जो इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में होगी और कंटिन्यू रहेगी एक एक्सपेक्टेड जो लेंथ ऑफ टाइम है, कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहेगी। इसका कंस्ट्रक्शन होता है विल बी। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी होती है और यहाँ पर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये पहचान कराते हैं कि कोई टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं इसके रूल एज फॉर एफर्मेटिव। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। विल भी लगता है सभी और सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़ के, और शैल भी लगता है आई और वी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ रहे होंगे। रॉबर्ट विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। वे उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड। अप्रैल इस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रही होगी। अप्रैल विल बी हैविंग कॉफ़ी इन दिस कॉफ़ी शॉप। देखा आपने यहाँ पर कैसे हमने यूज़ किया है इसका। सबसे पहले ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये काम कुछ देर बाद होगा, अभी नहीं हो रहा, और कंटिन्यू रहेगा। पुस्तक पढ़ रहे होंगे। ओके, आगे देखते हैं नेगेटिव के रूल। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर उसके बाद नॉट, देन बी। ओके, विल बी शैल बी एक साथ नहीं, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी का यूज़ होगा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज देर रात तक नहीं सो रहा होगा। I will not be going to bed late tonight. आप इस सप्ताह ज़्यादा खाना नहीं बना रहे होंगे। You won't be doing much cooking this week. बच्चे स्कूल पैदल नहीं चलेंगे। The children will not be walking to school. Well, पहला एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आई विल नॉट बी का यूज़ हुआ है, जबकि आई के साथ शैल का यूज़ होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप अगर चाहें तो विल बी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही यूज़ होता है। आई नो इट्स अ रूल, बट आप कर सकते हैं यूज़। इंटेरोगेटिव में इसका रूल दो होंगे।
पहला रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अगेन यहाँ पर भी विल भी शैल भी एक साथ नहीं होंगे। विल के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी होगा, या फिर शैल के बाद सब्जेक्ट और फिर बी। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगेन समझा देती हूँ कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव कैसे यूज़ होगा। जैसे क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह, विल ही बी स्टडिंग, वह कब पढ़ रहा होगा, व्हेन विल ही बी स्टडिंग। तो ये होता है डिफरेंस। क्वेश्चन वर्ड लगता है सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में, और क्या से शुरू होने वालों में हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं रविवार को अपनी परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रहा होगा? शैल आई बी स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्जाम ऑन संडे? क्या वह अगले हफ्ते काम करने जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक? क्या वे शनिवार को देर रात तक नहीं सोते रहेंगे? विल दे नॉट बी स्लीपिंग टिल लेट ऑन सैटरडे? क्या हम अगले सोमवार को एक फिल्म नहीं देख रहे होंगे? Will we not be watching a movie next Monday? ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, I tell you, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। हर एक वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या मैं, शैल आई। ओके, सेकेंड है क्या वह, विल ही, विल दे, विल वी, बाकी सेम है। ओके, और शैल आई बी, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बी का यूज़ किया है। अब देख लेते हैं आगे की एग्जाम्पल्स। वह अगले हफ्ते काम पर क्यों जा रहा होगा? वाई विल ही बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक? वे शनिवार की देर रात तक क्यों सो रहे होंगे? वाई विल दे बी स्लीपिंग टिल लेट ऑन सैटरडे? हम एक फिल्म कब देख रहे होंगे? When will we be watching a movie? ये सारे सेंटेंस सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव से हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे वह अगले हफ्ते काम पर क्यों जा रहा होगा, सबसे पहले वाक्य के मिड में क्वेश्चन वर्ड है क्यों, जिसकी इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे वाई। ही है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है ही, तो हम लिखेंगे वाई विल ही बी। सेकंड में भी ऐसे ही है, वहाँ पर भी क्यों की इंग्लिश वाई है और दे है, इसलिए हमने विल का यूज़ किया है। थर्ड एग्जाम्पल में कब की इंग्लिश है वैन, इसलिए हमने इससे वैन से स्टार्ट किया है, वैन विल बी वॉचिंग अ मूवी। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.